मैं डॉक्टर परमजीत सिंह, सहआचार्य भौतिक शास्त्र, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हमारा दूसरा लेक्चर है BSc पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पेपर में किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के बारे में हम जानेंगे। किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता को हम अदिश क्षेत्र में आकाश में दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर के रूप में प्रवणता को परिभाषित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा उस ओर होती है जिस दिशा में अदिश फलन में परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। माना कोई अदिश फलन शाही वक्ररेखीय निर्देशांकों u1, u2, u3 के फलन के रूप में इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो अदिश क्षेत्र में इसकी प्रवणता का मान ग्रेड शाई इक्वल टू डेल शाई ओवर डेल आर मैक्सिमम n कैप द्वारा दिया जाता है, जहाँ n कैप वह दिशा है जिस दिशा में अदिश फलन में परिवर्तन की दर का मान दूरी के सापेक्ष अधिकतम होता है। चित्र 1.3 में हमने S1 व S2 दो समअदिश पृष्ठ ले रखे हैं। समअदिश पृष्ठ इस प्रकार के पृष्ठ होते हैं जिन पर किसी अदिश राशि का मान प्रत्येक बिंदु पर नियत होता है। अतः माना पृष्ठ S1 पर अदिश राशि का मान शाई है तथा पृष्ठ S2 के प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान शाई प्लस डी शाई द्वारा दिया जाता है। यदि हम पृष्ठ S1 के किसी भी एक बिंदु से S2 पृष्ठ के किसी भी अन्य बिंदु पर जाएंगे तो अदिश क्षेत्र के मान में परिवर्तन का मान डी शाई समान होगा, लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं में अदिश क्षेत्र में परिवर्तन की दर का मान हमें भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होता है। इस प्रकार माना P व Q दो बिंदु हैं जो कि अधिकतम परिवर्तन की दिशा के अनुदिश अविलंबित दूरी की ओर हैं। माना P व Q के मध्य दूरी का मान dn वेक्टर है। चूंकि अविलंबित दूरी का मान न्यूनतम दूरी के बराबर होता है, अतः हमें PQ की दिशा में अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर का मान अधिकतम प्राप्त होगा, जिसे कि हम समीकरण 1.15 में दर्शाए अनुसार ग्रेडियंट शाई इक्वल टू डी शाई ओवर डी आर मैक्सिमम वैल्यू इंटू n कैप द्वारा दर्शाते हैं, जिसका कि मान हमें डी शाई ओवर डी एन n कैप प्राप्त होगा। अब यदि हम समीकरण 1.15 के दोनों ओर dr वेक्टर के साथ में डॉट गुणनफल लेते हैं तो हमें ग्रेड शाई डॉट डी आर इक्वल टू पिछली समीकरण से डी शाई ओवर डी एन इंटू एन कैप डॉट गुणनफल विद डी आर वेक्टर, इसे हम डेल शाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी शाई ओवर डी एन, चूँकि चित्र से एन कैप व डी आर वेक्टर का अदिश गुणनफल हमें डी आर कॉस थीटा के रूप में प्राप्त होगा, जहाँ थीटा पी आर वेक्टर व पी क्यू वेक्टर के मध्य कोण है। डी आर कॉस थीटा का मान त्रिभुज पी क्यू आर में हमें डी एन के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार डी एन से डी एन कैंसिल हो जाएगा और हमें डेल शाई डॉट डी आर का मान डी शाई के रूप में प्राप्त होगा।
क्योंकि हम ग्रेडियंट को एक सदिश के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, अतः वक्र रेखीय निर्देशांकों में हम डी शाई वेक्टर इक्वल डेल शाई वेक्टर इक्वल टू G1 E1 कैप, G2 E2 कैप, G3 E3 कैप द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा DR वेक्टर का मान H1 E1 कैप DU1 प्लस H2 E2 कैप DU2 प्लस H3 E3 कैप DU3 से लिख सकते हैं, जहां H1 H2 H3 स्केल गुणक हैं तथा E1 कैप E2 कैप E3 कैप क्रमशः वक्र रेखाओं U1 U2 व U3 के अनुदेश एकांक सदिश हैं, जिन्हें कि हम इन वक्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचकर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार डेल शाई तथा DR वेक्टर का जब हम डॉट गुणनफल प्राप्त करेंगे तो इन दोनों समीकरणों के डॉट गुणनफल द्वारा हमें G1 H1 DU1 प्लस G2 H2 DU2 प्लस G3 H3 DU3 प्राप्त होगा, क्योंकि E1 कैप डॉट E1 कैप एक के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार E2 कैप डॉट E2 कैप तथा E3 कैप डॉट E3 कैप इनके अदिश गुणनफलों का मान एकांक होगा। अतः वक्र रेखीय निर्देशांकों U1 U2 U3 के फलन के रूप में शाई का मान हम डी शाई इक्वल टू डेल शाई ओवर डेल U1 इंटू DU1 प्लस डेल शाई ओवर डेल U2 इंटू DU2 प्लस डेल शाई ओवर डेल U3 इंटू DU3 द्वारा आंशिक अवकलनों के परिभाषा से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो दो समीकरण हमें प्राप्त होती हैं, ये डी शाई का मान G1 G2 G3 के गुणांकों के रूप में जो लिखा हुआ है तथा दूसरी ये जो समीकरण अभी हमने आंशिक अवकलनों के रूप में व्यक्त की है, इन दोनों समीकरणों की यदि हम तुलना करें तो हम G1 G2 तथा G3 के मान तुलना द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम G1 G2 तथा G3 के मानों को समीकरण 1.17 में रखें तो हमें अदिश फलन शाई के प्रवणता अर्थात ग्रेड शाई का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें इस प्रकार समीकरण 1.20 में जैसे हमने दर्शा रखा है के रूप में प्राप्त होता है। ग्रेडियंट शाई इक्वल टू जिसे हम डेल शाई से व्यक्त कर सकते हैं, इसका मान E1 कैप अपॉन H1 डेल शाई ओवर डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल शाई ओवर डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन S3 डेल शाई ओवर डेल U3 के रूप में मिलता है। और इस समीकरण को हम एक संकारक के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। यदि हम बिना शाई के दोनों ओर इस समीकरण को लिखें तो हमें डेल ऑपरेटर डेल वेक्टर इक्वल टू E1 कैप अपॉन H1 डेल ओवर डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल ओवर डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल ओवर डेल U3 प्राप्त होगा। धन्यवाद।